What tools and practices besides diets do you recommend people to live like naturally? देखिए अक्षय जी, हमारा जो डाइट है और हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही सिंपल है और लॉज ऑफ नेचर पे बेस्ड हैं। लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है? लॉ ऑफ नेचर कहता है कि लकड़ी की बनी हुई चीज़ लकड़ी से रिपेयर होती है, सोने की सोने से होती है और कपड़े की कपड़े से होती है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी जिन चीज़ों से मिलकर बनी है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई डिजीज़ आ जाए, तो ये इन्हीं उसी से रिपेयर होगी जिनसे ये बनी है। तो मेरा आपसे सवाल कि आखिर हमारी ह्यूमन बॉडी बनी किस चीज़ से है? क्या अक्षय जी हम बता सकते हैं ये? So, वो तो 5 elements: water, वेरी fire, गुड, वेरी गुड। earth element, vacuum, and these all 5 elements. Based on that, the whole Earth, whole our planet, we are also found. ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बनी है। हमारे सारे जो ग्रंथ हैं, रिलीजियस हमारी बुक्स हैं, वो हमें समझा रही है कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है। और ये 5 हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। तो अब जब ये इनसे मिलकर बनी है, तो अगर इसमें कोई बीमारी आ जाए, इसमें कोई चैलेंज आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये इन्हीं 5 से ठीक होगी। तो हमारी जो केमिस्ट शॉप है उसमें ये 5 ही चीज़ें हैं जिनके बैलेंस से हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। अब अगर हम आकाश की क्योंकि ये ना सीक्वेंस में है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इनकी इंपॉर्टेंस भी ऐसे ही है कि अगर हम बीमार हो जाए तो सबसे पहले हमें आकाश चाहिए। आकाश का मतलब है खाली जगह। खाली जगह यानी फास्टिंग। फास्टिंग हमारे सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में फास्टिंग के बारे में समझाया जाता है। अब 2 दिन के बाद नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। जो फास्टिंग हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें आकाश तत्व फास्टिंग से मिलता है। नंबर 2 है वायु, एयर। एयर एलिमेंट के लिए हम आपको नॉन वायलेंट प्राणायाम बताते हैं। नॉन वायलेंट प्राणायाम को करने से दिस इज नॉट जस्ट अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कि बॉडी का, कहते हैं ना कि अगर हम नहाते हैं, अगर हम पानी से नहाते हैं तो हमारी बॉडी की बाहर से क्लिनजिंग होती है, लेकिन अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी की अंदर से क्लिनजिंग होती है, हमारे लंग्स को प्योर एयर मिलती है। तो दिस इज द सेकेंड नीड ऑफ द बॉडी, जो हम बोलते हैं कि नॉन वायलेंट प्राणायाम करने हैं, कोई भी वायलेंट प्राणायाम नहीं करने हैं। नंबर 3 इज अग्नि। अग्नि हमें किससे मिलती है? सन। सन इज द सोर्स ऑफ अग्नि ऑन आवर प्लेनेट। तो हमारी, देखिए ना, ईश्वर ने पृथ्वी को कैसा बनाया है कि सन से हमारी दूरी ना तो ज़्यादा है ना तो कम है। अगर ज़्यादा होती तो भी हम नहीं रह पाते, और अगर कम होती तो भी हम जल जाते, तो भी हम नहीं रह पाते। तो सन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुबह सुबह जब सनराइज होता है, अगर उससे 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य की धूप ले ली जाए तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सोचिए आजकल की हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। हम तो घरों में बंद रहते हैं, हर टाइम हम एसी में रहते हैं। घर में है तो एसी में, हम ऑफिस में हैं तो एसी में रहते हैं हम, और धूप को, सनलाइट को हम अंदर आने ही नहीं देते। और अगर बाहर निकलते भी हैं तो अम्ब्रेला लेके निकलते हैं, हम सोचते हैं टैनिंग हो जाएगी। तो किसी भी टाइम अगर हम धूप को अपनी बॉडी के ऊपर, सनलाइट को अपनी बॉडी के ऊपर लगने ही नहीं देंगे तो फिर हमें सन मिलेगा कैसे? और हम जानते हैं कि विटामिन डी हमें केवल सनलाइट से ही मिल सकता है। तो थर्ड एलिमेंट इज सन बेदिंग। हम रिकमेंड करते हैं कि आपको डेली कोशिश करनी चाहिए 30 मिनट्स, और नहीं तो जितनी देर आपके पास समय है, एटलीस्ट उतनी देर कि आपकी बॉडी कुछ धूप में हल्की सी गर्म हो जाए, उतनी देर अपनी बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर सनलाइट लेनी है, धूप लगानी है। नंबर 4 इज जल, वाटर एलिमेंट। अब प्लांट बेस्ड डाइट और वाटर का तो बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हैं तो फूड के साथ ही आपके अंदर पानी जा रहा है। अगर आपने एक पूरी प्लेट भर के तरबूज खा लिया, वाटरमेलन खा लिया, तो फिर आपको मिल ही जाएगा ना, पानी मिल ही जाएगा। अगर आप रोज़ 1 ग्लास जूस पी रहे हैं, प्लेट भर के सैलेड खा रहे हैं, तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इसके साथ और आप क्या कर सकते हैं, जो टूल्स हैं, जो प्रैक्टिस है, वो क्या है? आप वेट एब्डोमिनल पैक यूज़ कर सकते हैं। पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक कपड़े के साथ लगानी होती है, कॉटन कपड़े के साथ, जैसा कि ज़्यादातर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, ऐसा हम आपको वेट एब्डोमिनल पैक बताते हैं, क्योंकि ये घर में बड़े ईजिली लगाया जा सकता है। एंड वाटर एलिमेंट में ही कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए नॉन वायलेंट एनिमा, हम नॉन वायलेंट एनिमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एनिमा
जो कि नॉन वॉयलेंट है, इसको इस्तेमाल करके हम अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। ये वाटर एलिमेंट है जिसको आप हाइड्रोथेरेपी कह सकते हैं, जिसको आप नेचुरोपैथी में हाइड्रोथेरेपी का नाम दिया जाता है, जिसको नेचुरोपैथी में हाइड्रोथेरेपी का नाम दिया जाता है। ये एनीमा के थ्रू भी हम वाटर एलिमेंट से बॉडी की न केवल क्लिनजिंग कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप उसको टूल कहिए या पैथी कहिए, इज स्पाइनल टब बाथ। स्पाइनल टब बाथ भी आजकल सभी नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स में बताया जाता है, करवाया जाता है। और मुझे ये कहते हुए अक्षय जी, आपसे ये कहते हुए मैं एक प्राउड फील करती हूँ कि स्पाइनल टब बाथ हमारे गुरुदेव के गुरुदेव आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी की देन है लोगों को, नेचुरोपैथी को। आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी, जिन्हें फादर ऑफ नेचर क्योर इन इंडिया कहा जाता है, उन्होंने भारत में नेचर क्योर को, नेचुरोपैथी को स्टार्ट किया। उन्होंने जब गाय भैंसों को पानी में नहाते हुए देखा तो उन्होंने क्या देखा कि इस तरीके से नहाने से तो 2 तरह के टेम्परेचर मेंटेन हो रहे हैं, क्योंकि गाय भैंसे पानी में है कैसे कि उनकी आधा शरीर पानी के अंदर है, आधा पानी के बाहर है। तो फिर उन्होंने ये स्पाइनल टब बाथ का इन्वेंशन किया। जो बुक हम आपको दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल नेचर क्योर, इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है स्पाइनल टब बाथ, जो बुक हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बुक जो आजकल हर नेचुरोपैथी कॉलेज में इसको पढ़ाया जाता है। इस बुक में उन्होंने स्पाइनल टब बाथ के बारे में वाटर क्योर के अंदर, जल तत्व के अंदर उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज से 110 साल पहले ये बुक प्रिंट हुई, उसमें इन्होंने वाटर क्योर, वाटर एलिमेंट को कैसे लेना है स्पाइनल टब के थ्रू, इसको एक्सप्लेन किया है। एंड द फिफ्थ वन इज पृथ्वी। अब पृथ्वी तत्व के बारे में हम बहुत अवेयर हैं, क्योंकि हमारा तो ध्यान इसी चीज़ के ऊपर है कि खा लो खा लो खा लो, बस खा लो। तो खा लो के चक्कर में और हर समय खाने के चक्कर में बाकी के 4 एलिमेंट्स तो निगलेक्ट हो जाते हैं और ये वाला बढ़ जाता है। तो जब 5 एलिमेंट्स का, 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है, दैट इज डिजीज। 5 तत्वों का बैलेंस बनना ही हेल्थ है। तो जब लोग हमारे पास आते हैं, हम उनका जो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी एलिमेंट है, उसको सिस्टमैटिक कर देते हैं, कम नहीं कराते हैं, बंद नहीं कराते हैं, उसको सिस्टमैटिक कर देते हैं। अभी तक जो हमारी गलत खाने की आदतें थी उनको रिप्लेस कर देते हैं हम सन कुक्ड फूड से। जो फल और सब्जियां हैं, जो प्लांट बेस्ड डाइट है, हम उससे रिप्लेस कर देते हैं और 5 तत्वों का बैलेंस बन जाता है। कुछ ये एनीमा, स्पाइनल टब बाथ, वेट एब्डोमिनल पैक के साथ ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू व्यक्ति हेल्दी हो जाता है।